दुनिया भर में जल संकटों के बीच ये कहा जाने लगा है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और पहाड़ नदियां तेजी से सूख रही हैं। जहां पानी भी है वहां भी नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। समय आ गया है कि हम बढ़ती ज़रूरतों और घटते जल पर चर्चा शुरू करें। पेयजल और पेयजल के स्रोतों को बचाने के लिए जनता को जागरूक करें। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं नदियों की कहानी। इस श्रृंखला की आज की कड़ी में बात आर टोका पार पोका डूब मरो सिर मोरो रे लोका। रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। गिरी नदी को लेकर एक किंवदंती जुड़ी हुई है। किंवदंती के मुताबिक सिरमौर राज्य के शुरुआती इतिहास के दौरान जब राजा मदन सिंह शासन करते थे, राज्य की एक महिला ने राजा के समक्ष अपनी कलाबाजी दिखाने के बारे में बात की। राजा ने उससे यह शर्त रखी कि अगर वह एक रस्से पर नाचते हुए नदी को पार करते हुए पोका गांव से टोका पहाड़ी पर आ जाए तो उसे अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। उस महिला ने राजा की शर्त को मान लिया और जैसे ही यह कर्तव्य पूरा कर उत्तमनटनी महिला सिरमौर की टोका पहाड़ी पर पहुंचने ही वाली थी कि आधा राज्य हाथ से जाने के भय से दीवान जुझार सिंह ने रस्सी काट दी। रस्सी कटते ही वह नटनी नदी में गिर गई और गिरते ही श्राप दे गई, आर टोका पार पोका डूब मरो सिर मोरो रे लोका। इस नटनी के नदी में गिरने पर इस नदी का नाम गिरी नदी पड़ा। कहा जाता है कि नटनी के श्राप के कारण नदी में भयंकर बाढ़ आई और रियासत नष्ट हो गई। गिरी नदी गिरी गंगा भी कहलाती है। यह नदी शिमला जिले में जुब्बल तहसील की कोटखाई पहाड़ियों में स्थित गिरी गंगा मंदिर के समीप उत्पन्न होती है। गिरी नदी का उद्गम जुब्बल क्षेत्र में स्थित कुपड़ नामक पर्वतमाला से होता है, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नदी का काफी भाग वन क्षेत्रों से प्रवाहित होता है। इस नदी का प्रवाह हिमाचल प्रदेश तक ही सीमित है। नदी के तट पर अनेक तीर्थ स्थल व मंदिर भी स्थित हैं। सिरमौर जिले से होती हुई उत्तराखंड की सीमा के पास रामपुर घाट पे इस नदी का यमुना से संगम हो जाता है। यह यमुना नदी की एक उपनदी है। ऋषि के कमंडल से छलका गंगा जल। गिरी नदी उत्तर भारत के प्राचीन व ऐतिहासिक नदियों में से एक है। इस नदी की उत्पत्ति को लेकर मान्यता है कि प्राचीन काल में कुपड़ पर्वत पर एक ऋषि तप कर रहे थे, तभी उनके कमंडल से गंगा जल छलक गया, जो कि एक धारा के रूप में प्रवाहित होने लगा। इसी आधार पर इस नदी को गिरी गंगा के नाम से संबोधित किया जाने लगा। गिरी नदी को लेकर अन्य कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। तो ये थी कहानी गिरी नदी की। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।